framing yes-no questions with sentences having power word 1। हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में लिखने के लिए उस वाक्य में हमें पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 या फिर एक्शन वर्ड की आवश्यकता होती ही है। इन तीनों शब्दों को हम मिलकर एंकर वर्ड कहते हैं। एंकर वर्ड की उपस्थिति के बिना हिंदी में कोई भी वाक्य बन नहीं सकता। अगर मेरे वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 या केवल पावर वर्ड 2 या केवल एक्शन वर्ड हो तो मेरा वाक्य सिंपल टेंस होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है या सिंपल फ्यूचर हो सकता है। मेरा पावर वर्ड 1 या फिर पावर वर्ड 2 या फिर एक्शन वर्ड प्रेजेंट टेंस में रहा तो मेरा वाक्य प्रेजेंट टेंस होगा। अगर ये शब्द पास्ट टेंस में हुए तो वाक्य पास्ट टेंस में होगा, और ये शब्द अगर फ्यूचर टेंस में हुए तो वाक्य फ्यूचर टेंस में होगा। मतलब वाक्य का टेंस यानी काल तय करने की ताकत केवल और केवल उस वाक्य में छिपे हुए एंकर वर्ड के पास होती है। पावर वर्ड 1 का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें हमारे वाक्य द्वारा किसी के बारे में कुछ कहना हो, किसी का वर्णन करना हो। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसी है, कहाँ है, कौन है, अगर इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है तो हम पावर वर्ड 1 का उपयोग करते हैं। पावर वर्ड 1 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वॉज, वर और फ्यूचर टेंस में विल बी। इस वीडियो में हम केवल पावर वर्ड 1 वाले इंग्लिश वाक्यों से प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। सिर्फ पावर वर्ड 1 मतलब मैं अपने अंग्रेजी वाक्यों में वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसका वर्णन कर रहा हूँ, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों का प्रश्न बनाने के लिए नियम बहुत ही सरल है, क्योंकि इस नियम में केवल एक स्टेप है। तो शुरुआत करते हैं उदाहरण के साथ ही। मेरा पहला इंग्लिश वाक्य है आई एम इन स्टैंडर्ड 6। अगर आपको ऐसा सवाल बनाना है जिसका उत्तर ये वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? मैं 6ठी कक्षा में हूँ। इस वाक्य में मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। इधर पावर वर्ड 1 है एम, और वो वाक्य और एम प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। इस वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 है। अगर इस वाक्य का मुझे प्रश्न बनाना है तो केवल एक स्टेप का नियम, वाक्य के पावर वर्ड 1 को उठा के वाक्य के शुरुआत में ले आइए। तो मेरा प्रश्न बनेगा एम आई इन स्टैंडर्ड 6 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हो सकता है यस आई एम इन स्टैंडर्ड 6 या फिर नो आई एम नॉट इन स्टैंडर्ड 6। तो अगर इंग्लिश वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 हो तो ऐसे वाक्यों का सवाल बनाने के लिए जिनका उत्तर यस और नो में देना है तो हम क्या करेंगे? वाक्य के पावर वर्ड 1 को उठाकर वाक्य के स्टार्ट में लाके रख देंगे। नेक्स्ट, ही वॉज अ वेरी रिच मैन। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है वॉज पास्ट टेंस में है, इसलिए वाक्य पास्ट टेंस में। लेकिन मुझे वाक्य के काल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर वर्ड 1 वाले वाक्यों का यस नो सवाल बनाने के लिए केवल एक स्टेप होती है, वो है पावर वर्ड 1 को वाक्य के शुरुआत में लाइए। तो इस वाक्य का प्रश्न बनेगा वॉज ही अ वेरी रिच मैन क्वेश्चन मार्क। और एक एग्जाम्पल देते हैं, शी विल बी इन मुंबई टुमारो। इस वाक्य का अर्थ है वह कल मुंबई में होगी। ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है क्योंकि विल बी का उपयोग किया है। अगर वाक्य फ्यूचर टेंस में हो और उस वाक्य में पावर वर्ड 1 का उपयोग किया हो, जैसे कि इस वाक्य में, तो आपको सिर्फ
विल को उठा के वाक्य के शुरुआत में ले आना है, तो आपका प्रश्न बनेगा विल शी बी इन मुंबई टुमारो क्वेश्चन मार्क। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। वे बहुत अच्छे मित्र हैं। इस वाक्य में पावर वर्ड वन का उपयोग किया है जो कि है आर, और ऐसे वाक्यों का प्रश्न बनाने के लिए नियम एकदम सरल है। आर को उठा के वाक्य के शुरुआत में ले आइए, तो मेरा प्रश्न बन जाएगा आर दे वेरी गुड फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। वी वर वेरी पुअर 10 years बैक। 10 साल पहले हम बहुत गरीब थे। इस वाक्य में हमारी परिस्थिति का वर्णन किया गया है। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड वन का उपयोग करते हैं। पावर वर्ड वन भूतकाल वाला वर। इसका अगर मुझे ऐसा सवाल बनाना है जिसका उत्तर केवल यस और नो हो, तो स्टेप सिर्फ एक ही है। पावर वर्ड वन को उठा के वाक्य के स्टार्टिंग में ले आइए, तो मेरा प्रश्न बनेगा वर वी वेरी पुअर 10 years बैक क्वेश्चन मार्क। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये देखते हैं कि अगर मुझे ऐसा प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में हो, और प्रश्न द्वारा मैं किसी का वर्णन जानना चाहता हूँ कि जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो ऐसे प्रश्नों में भी मैं पावर वर्ड वन का उपयोग करूँगा। लेकिन प्रश्न बनाते समय उस प्रश्न की शुरुआत पावर वर्ड वन से होगी।